Assalamu alaikum dosto. Are you preparing for PMA 154 long course? If yes, then you are at the right place because I have brought for you some most repeated verbal questions for PMA 154 long course. Guys, ये कुछ ऐसे questions हैं, ऐसे verbal questions हैं जो कि most repeated questions हैं, जो कि हर बार आते ही आते हैं. इनकी wording वगैरह भी यही होती है, सेम होती है और मतलब कि ये क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं सेम. सो लेट्स गो थ्रू दिस मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस. ये एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्रॉपर पूरी आउटलाइन लेके आऊँगा जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल एंड एकेडमिक के कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और उन सब की भी वीडियोस आएंगी. सो हैव पेशेंस. सो हियर इज़ द फर्स्ट क्लीनर क्वेश्चन. ये ऐसा क्लीनर क्वेश्चन है मतलब कि जो कि हर बार आते ही आते हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ये वाले. सो लेट्स रीड इट. इफ़ 28th डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे देन द सेकंड डे विल बी. तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप इसको ईज़िली कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स. आपको ये ज़रूरत नहीं कि आप एक एक डे गिने कि 27 को क्या होगा, 26 को क्या होगा, नहीं, बल्कि आप एक ट्रिक है जो अप्लाई कर सकते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल आज सेकंड डे के दिन फ्राइडे है तो ये अगले नेक्स्ट 7 दिनों के बाद क्या होगा, फ्राइडे फिर से रिपीट होगा. ठीक, तो आपको क्या करना है कि आप सेकंड को +7 करें, फिर जो है प्लस आप 7 करें दोबारा. ऐसे ही आपको जो है ना ये दिन आपको काउंट करने हैं, ना कि आप एक एक दिन काउंट करें. तो यहाँ पे चलते हैं. अगर यहाँ पे 28th डे है ऑफ अ मंथ, किसी भी मंथ का है, तो सेकंड डे को अब कौन सा डे होगा. तो चलिए, अच्छा ये भी आप कर सकते हैं कि आप अभी जो है ये डेज़ के नेम्स लिख सकते हैं. इससे आपको आसानी होगी जब तक आप बहुत प्रैक्टिस करें आपको जहन में आ जाए. तो अगर हम 28 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 21 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो बचेंगे 14 में से हम माइनस करेंगे 7 फिर तो बचेंगे 7. ठीक, 7 में से अगर हम 7 ही माइनस कर देते हैं अभी के लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 दिन बचेगा. ठीक, अगर हम 1 प्लस करेंगे इसमें से तो क्या होगा, 1 होगा. मतलब कि 0 डे पे जो है ना हमारा संडे है. ठीक, तो अगर हम +1 करेंगे तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है. ठीक, और मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है. तो द राइट ऑप्शन विल बी हेयर ट्यूसडे. मतलब कि अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो अगर आपके पास ऐसे डेज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, बस अपने माइंड में 7 को या तो माइनस करना है या तो प्लस करना है. उसके बाद आपको ईजीली और बहुत आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा. चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे. इफ़ येस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी. ये ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत रिपीटेड होते हैं, बहुत रिपीट होते ही होते हैं कि डे आफ्टर टुमारो क्या होगा या टुमारो क्या होगा. डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या है कि परसों. कल क्या था हमारा, संडे था. ठीक, तो आज क्या है हमारा. यही स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती करते हैं कि वो आज को मतलब कि नहीं गिनते हैं. तो कल था संडे, ठीक, तो आज क्या है हमारा, मंडे है, तो आपको मंडे से शुरू करना है. ठीक, तो टुमारो क्या होगा हमारा, ट्यूसडे होगा. ठीक, ट्यूसडे के बाद डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, मतलब कि डे आफ्टर क्या होगा, टुमारो, परसों मतलब क्या होगा, परसों हमारा वेनसडे होगा. तो द राइट ऑप्शन हेयर विल बी वेनसडे. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. येस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी. येस्टरडे क्या था हमारा, फ्राइडे था. ठीक, आज क्या है हमारा, सैटरडे है. ठीक, आपको यही याद करना है कि आज क्या है, आज है सैटरडे. ठीक, अब आपको यहाँ से गिनना शुरू करना पड़ेगा सैटरडे से. कल क्या होगा, संडे. संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है. तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. पहले आपको देखना है कि आज का दिन क्या है. यहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत यहाँ पे गलती हो जाती है कि हम आज को नहीं गिनते हैं. तो येस्टरडे वाज फ्राइडे, तो आज हमारा ऑब्वियसली सैटरडे है. ठीक, तो टुमारो क्या होगा, संडे होगा. संडे के बाद क्या होगा, मंडे होगा. डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, एक दिन छोड़ के दूसरा दिन. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन. इफ़ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन द 19th डे विल बी. ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि फोर्थ डे को ये था दिन, उसके बाद 19 डे को क्या होगा, कौन सा दिन होगा. ये रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पर इसमें कभी कभार जो है यही बस दिन के नेम चेंज करते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे की बजाय सैटरडे होगा, ऐसे ही. तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, आपको पहले इसमें से चार में जो है ना आपको +7 करना पड़ेगा. ठीक, अब क्या हो, कितने हुए, 11 हुए. ठीक, अब 7 प्लस करेंगे तो कितने हो गए,
18 हो गए। अगर 18 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 19 होगा। इसका मतलब है कि 18th डे तक हमारा क्या था, फ्राइडे था, ठीक। तो 18th डे हमारा क्या था, फ्राइडे था। उसके बाद क्या आता है, सैटरडे आता है। अगर हम 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 19th डे को क्या होगा हमारा, सैटरडे होगा। तो आप ऐसे इजीली बिल्कुल इजी कर सकते हैं, आपको बिना किसी मतलब देरी के आप कर सकते हैं। एंड हेयर इज़ द फेवरेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही आएगा, यही वर्डिंग होगी, सेम वर्डिंग होगी, इसमें से कोई चेंजिंग नहीं होगी कि 90% ऑफ 90 कितना होगा, 81 होगा। इसको मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस कोई भी हो ना, 80% ऑफ 30 इज़ कितने होंगे। आपको क्या करना है कि आपको ये ज़ीरो और ज़ीरो ख़त्म करना है और इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई आपस में करना है। तो ये कितने बनेंगे, 24। तो जवाब क्या है हमारा, 24 है। अभी तो ये शुरुआती है, वैसे मैं आपको आगे और भी बहुत ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा। सो नाउ हियर इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़। अभी आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता होगा, पर इतना बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। और ये जो है ना, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है और ये भी बिल्कुल आता है और यही सेम वर्डिंग होती है इनकी। तो आपको ये सॉल्व कैसे करना है, पहले आपको जो है ना इसका मतलब पता हो, 1/3 कितना होता है। 1/3 हमारा होता है 1/3 और 1/4 भी आता है। 1/4 हमारा कितना होता है, 1/4 आता है। पर यहाँ पे क्या बात हो रही है, 1/3 की हो रही है, ठीक। तो पहले आपको क्या करना है कि ये वाला पोर्शन जो है ना इसको सॉल्व करना है पहले आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जाना है। तो अगर हम 10% ऑफ 90 निकालें तो कितना होगा, मैंने आपको यही ट्रिक बताई थी यहाँ पे। तो आपको ये ज़ीरो और ज़ीरो में से कैंसिल करना होगा और इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना होगा, 9 बचेगा ओनली। अगर हम 0 0 को ख़त्म करें और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 9 बचेगा, ठीक। अब बोल रहा है कि इस 9 का जो है ना 1/3 बताएं। तो आपको क्या करना है, इससे आपको जो है ना डिवाइड करना होगा 3 को 9 से। तो हमारा क्या जवाब बचेगा यहाँ पे, 3। तो आपको ऐसे ही करना है। अभी ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। बोल रहा है कि 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इस। बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, 0 0 में से काटना है, फिर आपको क्या कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। और अब बोल रहा है कि 1/3, तो आपको क्या करना है, 12 में से आपको ये डिवाइड करना होगा। तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक। अगर यहीं पे ही बोलता है कि 1/4 ऑफ 10% ऑफ 120 इस कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको ये 0 0 में से आपको कैंसिल करना पड़ता। फिर आपको ये कितने बचे, 12 बचते। फिर आपको 1/4 बोलता तो आपको क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। तो कितने बचेंगे, 3 बचे। ईजी है बिल्कुल। सो हेयर इज़ द कॉमन सेंस क्वेश्चन। ये ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको आउटलाइन वगैरह आगे दूंगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ़ वन मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स देन वन मैन विल राइट 1 पेपर इन हाउ मेनी मिनट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आदमी जो है ना, इफ़ वन मैन एक की है, ठीक, और पेपर्स 5 हैं और मिनट्स भी 5 हैं, ठीक। तो एक आदमी है जो कि 5 पेपर्स 5 मिनट में लिख रहा है। तो ऑब्वियसली जो है वो देन वन मैन, तो यहाँ पे है ही वन मैन। तो आपको क्या करना होगा, ये वन मैन है, ठीक। तो ये वन ही मैन है। तो 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स, मतलब कि एक पेपर जो है वो 1 मिनट ले रहा है। तो इससे क्या होगा कि वन मैन विल राइट 1 पेपर इन 1 मिनट। तो ये आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ये थोड़े से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस, आपको भी इसमें कोई ट्रिक वगैरह ऐसी नहीं है। ये आपको भी ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे अपने दिमाग में से, क्योंकि ये है ही नाम वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए। तो आज के लिए बस इतनी 7 क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक आउटलाइन, जिसमें मैं आपको पूरा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि PMA लॉन्ग कोर्स में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए और कौन कौन सी ट्रिक्स आनी चाहिए और कैसे हम टेस्ट को स्टार्ट करें और कैसे हम ख़त्म करें टेस्ट को।